अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। अभी हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के कालक्रम को लेकर। इनसे एक प्रश्न लगभग आता है यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट चूंकि 30 सितंबर को प्रस्तावित है, तो इसलिए हम इसको जो है लेकर उपस्थित हैं। यही देखिए और अध्ययन कीजिए। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो आइए देखना शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतकों का कालक्रम, ठीक है। और ये प्लेटो से ही प्रारंभ होता है। सुकरात का कोई विचार मिलता नहीं है, तो सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, वहीं से मिलता है साहित्य के संदर्भ में विचार इनका। दर्शन तो है सुकरात का, लेकिन साहित्य के संदर्भ में नहीं मिलता। प्लेटो है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। उसके बाद जो है अरस्तु आते हैं, तो यही प्लेटो से हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटो की बात करेंगे। तो प्लेटो का समय है, प्लेटो ऐसा यहाँ पे जो है ना चिंतक है, इस पे हो जाएंगे, इस पे रचनाकार और उनका कालक्रम। तो इस तरह से प्लेटो, और प्लेटो का जो समय है वो पड़ता है 427 से 347 ईसा पूर्व। और एक बात कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनका जन्म हुआ कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था एथेंस में। एथेंस, ठीक है, एथेंस में हुआ था। इन्होंने एक एकेडमिया नामक संस्था भी स्थापित की थी, जिसे बाद में यूरोप का प्रथम जो है विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसका नाम बाद में सरकार ने रखा एकेडमी ऑफ प्लेटो, विश्वविद्यालय का नाम। तो ये जो है प्लेटो का 427 से 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। और इनका सिद्धांत मिलता है अनुकरण, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूजीसी में लगा हुआ भी है अनुकरण सिद्धांत। उसके बाद हम इनको देखते हैं अरस्तु। और अरस्तु का समय है 384 से 322 ईसा पूर्व। 384 से 322 ईसा पूर्व। और इनका भी जन्म पूछ लिया था। तो इनका जन्म हुआ था मकदूनिया में, ठीक है, मकदूनिया। कुछ दिन ये एथेंस में भी रहे थे, लेकिन इनका जन्म मकदूनिया में हुआ था। और इनके सिद्धांत विरेचन और त्रासदी यूजीसी में लगा ही हुआ है। तो विरेचन और त्रासदी इनका सिद्धांत भी है। आगे फिर हम क्रम में देखते हैं तीसरे नंबर पे हॉरेस को। हॉरेस का समय है 65 से 8 ईसा पूर्व, ठीक है। हॉरेस का 65 से 8 ईसा पूर्व समय है, ठीक। और एक और देख लेते हैं इसी में लॉन्जाइनस को। महत्वपूर्ण है, सुपर मोस्ट। ये भी सुपर मोस्ट है, ये भी सुपर मोस्ट है, और चौथे नंबर पे ये लॉन्जाइनस भी सुपर मोस्ट है। तो लॉन्जाइनस, और लॉन्जाइनस का जो समय है वो पहली से तीसरी ईसवी सदी में, ठीक है। मतलब ईसा के जन्म के बाद की बात आ गई। अब तो पहली से तीसरी ईसवी सदी में हुई थी। सदी का मतलब पहले 100 वर्ष से तीसरे 100 वर्ष में हुआ था। पहले यानी 100 वर्ष से 300 वर्ष तक, ठीक है। सदी का मतलब ये होता था पहली से तीसरी ईसवी सदी में हुआ था। और उसके बाद हम इसको, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण, प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व इनका काल है एथेंस में। उसके बाद अरस्तु, इनका समय 384 से 322 ईसा पूर्व, इनका मकदूनिया में जन्म हुआ था और प्लेटो का एथेंस में हुआ था। उसके बाद हॉरेस आते हैं 65 से 8 ईसा पूर्व, और फिर लॉन्जाइनस आते हैं पहले से तीसरी ईसवी सदी में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम और भी महत्वपूर्ण विद्वानों को देखते हैं इसी क्रम में।
इससे एक प्रश्न मिलता है लगभग पाश्चात्य विद्वानों से, और सिद्धांत तो है ही है। अभी इसके बाद हम एक वीडियो इनके सिद्धांतों को लेकर कि पाश्चात्य सिद्धांतों का बिंबवाद, अनुकरणवाद सारे को लेकर एक डालेंगे, तो वो भी देखना होगा। तो चौथे नंबर पे हैं हो गए लॉन्जाइनस। अब हम देखते हैं जॉन ड्राइन को। तो अगले हैं जॉन ड्राइन। जॉन ड्राइन, और जॉन ड्राइन का समय है 1631 से 1700 ईस्वी। अब ईस्वी में ही चलेगा तो बार बार माने लिखें ना लिखें, ठीक है। जॉन ड्राइन का समय 1631 से और 1700 ईस्वी। उसके बाद आते हैं पोप एलेक्जेंडर। अगले नंबर पे पोप एलेक्जेंडर। पोप एलेक्जेंडर, इनका समय है 1688 से 1744। 1688 से 1744 ईस्वी, ठीक है। ईस्वी बार बार क्या, तो अब सब ईस्वी में ही है। तो पोप एलेक्जेंडर 1688 1784, ये भी इंपॉर्टेंट है, एलेक्जेंडर भी इंपॉर्टेंट है। आगे अगले नंबर पे हम देखेंगे इमैनुअल कांट को। 1724 से 1804, 1724 से 1804 इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट 1724 ईस्वी से 1804 ईस्वी, ठीक है। इमैनुअल कांट 1724 से 1804 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे 8 नंबर, और 8 नंबर पे हम देख रहे हैं हीगेल को। इनका 1770 से 1831। हीगेल हीगेल का 1770 से 1831, ठीक है। 1770 से 1831 किसका, हीगेल का, ठीक। अगला हम देखते हैं 9वें नंबर पे, इनका द्वंद्ववाद है। हीगेल का जो है द्वंद्ववाद पूछा जाता है अक्सर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हीगेल 1770 से 1831। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ का समय 1770 से 1850। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अभी आप देखें प्लेटो का जन्म जो है एथेंस में हुआ था। अरस्तु का जन्म जो है मकदूनिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉन्जाइनस का जन्म यूनान में हुआ था, और वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। और इनका जो विलियम वर्ड्सवर्थ का महत्वपूर्ण वो स्वच्छंदतावाद है, चाहे तो लिख सकते हैं या ऐसे जान लीजिए, स्वच्छंदतावाद इनका आता ही है, बहुत ही सुपर मोस्ट है। फिर आगे हम देखते हैं 10 नंबर पे, वो है काल्ड्रिज। ये दोनों साथ में काम भी किए थे। तो दोनों 1772 से इन दोनों का समय है 1834, ठीक है। काल्ड्रिज 1772 से 1834 इनका समय है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसमें से ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ तो काल्ड्रिज। तो देखते हैं जॉन ड्राइन
1631 से 1700 इनका समय है। उसके बाद पोप एलेक्जेंडर 1688 से 1744 इनका समय है। उसके बाद फिर इमैनुअल कांट आते हैं, इनका 1724 से 1804 का समय है। फिर आते हैं हीगल, इनका 1770 से 1831 का समय है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका 1770 से और जो है 1850 होता है, और इनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका आप जानते हैं कि जो है स्वच्छंदतावाद इनका मुख्य जो है दर्शन रहा है, विचार रहा है। और ये जो कॉलरिज है ना, इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इन्होंने साथ में काम भी किया था, इनका भी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये भी बात जानने की जरूरत है। तो उनका स्वच्छंदतावाद था और इनका कल्पनावाद था। ठीक है, कल्पना सिद्धांत। तो ये भी जान लीजिए कि इनका स्वच्छंदता विलियम वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का जो है कल्पना सिद्धांत। ठीक है, आगे फिर हम देख रहे हैं कॉलरिज के बाद ईवी शैली को। पीवी शैली, पीवी शैली। और पीवी शैली का जो समय है वो 1792 से 1822 है। 1792 से 1822। ठीक है, पीवी शैली 1792 से 1822। आगे हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स का जो समय है वो 1818 से 1800 1818 से 1883, 1818 से 1883 है। और इनका जानते हैं आप द्वंदात्मक भौतिकवाद है, या मार्क्सवाद भी कहते हैं। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद आजकल तो इसी की मार्क्सवादी विचारधारा ही बहुत ज्यादा पनप गई है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक है, और अगले नंबर पे हम देख रहे हैं कार्ल मार्क्स के बाद हम देख रहे हैं कि फिर टॉलस्टॉय को देख लेते हैं। टॉलस्टॉय, इनका पूरा नाम जो है लेओ टॉलस्टॉय है, लेकिन हम टॉलस्टॉय लिख रहे हैं। इनका 1828 से 1910 जन्म होता है, समय था 1828 से 1910 ईस्वी टॉलस्टॉय का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे 14 नंबर, और 14 नंबर पे एक और छूट गए बीच में, वो है वो क्या नाम उनका, मैथ्यू अर्नाल्ड। और मैथ्यू अर्नाल्ड यहाँ आएंगे। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड, इसको ये 13 कर लीजिए, ऐसे करते हैं। 13 नंबर इनका हो गया, और 14 नंबर इनका हो गया, ये 15 होगा। तो जो मैथ्यू अर्नाल्ड हैं उनका 1822 से 1888 समय है। 1822 से 1888। ठीक है, 1822 से 1888 इनका समय है मैथ्यू अर्नाल्ड का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका समय पूछा भी जाता है। आगे फिर हम ये टॉलस्टॉय हो ही गया 1828 से 1910। फिर 15 नंबर पे हम देख लेते हैं तेन को। ठीक है, तेन का साहित्य के प्रति विधेयवादी सोच थी, ये आप जानते ही हैं। 1828 से 1893 इनकी विधेयवादी सोच है। तेन वही ये है। ठीक है,
इतिहास दर्शन की सोच जो है जाति वातावरण क्षण विशेष पे ध्यान देते हैं। ये तेन है जिसको बाद में शुक्ल जी ने अपनाया हिंदी साहित्य में और सबसे प्रमाणिक और स्पष्ट ग्रंथ लिखा। तो ये वही तेन है, 1828 से 1893 है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अगले नंबर पे एमिला जोला। ठीक है, जोला, इनका समय है 1840 से 1902। 1840 से 1902 और इनका एक प्राकृतवाद है। ठीक है, प्राकृतवाद, तो वो हम देख लें, इनका प्राकृतवाद भी पड़ता है एमिला जोला का 1840 से 1902। जोला इसीलिए जानने भी जाते हैं प्राकृतवाद के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। मैथ्यू अर्नाल्ड इंपॉर्टेंट हो गए, कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट हो गए, पीवी शैली इंपॉर्टेंट, तो ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद जोला के बाद हम देख लेते हैं एक और 17 नंबर पे आ जाएगा, वो है फ्रेडरिक नीत्शे। ये नीत्शे के नाम से जाने जाते हैं, नीत्शे ही लिख दे रहे हैं। और नीत्शे का जो समय है वो 1844 से 1900 है। ठीक है, नीत्शे का समय 1844 से 1900। फिर से देख लेते हैं पीवी शैली 1792 से 1822, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। उसके बाद द्वंद्वात्मक का भौतिकवाद है, मैथ्यू अर्नाल्ड का 1822 से 1888 है, टॉलस्टॉय का 1828 से 1910 है। मैथ्यू अर्नाल्ड 221800 और टॉलस्टॉय 1828। 1828 में तेन भी है, देखो यहाँ एक बात ध्यान देने की है, तेन भी 28 में है, ये भी 28 में है, टॉलस्टॉय, तो दोनों 28 में है। और 1910 टॉलस्टॉय का है, 1828 से 1893 तेन का है। एमिला जोला 1840 से 1902 इनका प्राकृतवाद है। ठीक है, और नीत्शे का 1844 से 1900। इस तरह से ये है। इसके बाद हम और भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, ठीक है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, इनका जन्म 1844 से 1856 में हुआ था। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड, इनका जन्म 1856 से 1939 में मृत्यु हुई। ठीक है, तो 1939। और मनोविश्लेषणवाद इनका है, चाहिए तो लिख लीजिए, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का विषय भी बहुत तगड़ा है, इससे प्रश्न भी बनता है। तो मनोविश्लेषणवाद इनका है। उसके बाद हम अगले नंबर पे देखते हैं बेनेदेत्तो क्रोचे। तो क्रोचे को ऐसे देख लेते हैं, क्रोचे का जो समय है वो 1866 से 1952 है। 1866 से 1952 इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है? क्रोचे का अव्यंजनावाद है। ठीक है, चाहिए तो लिख लीजिए, क्रोचे का सिद्धांत अव्यंजनावाद है। एक बात और इनके बारे में लिख लीजिए कि इनका जन्म इटली में हुआ था। ठीक है, इटली। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का लिख लेना है कि कहाँ हुआ था, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो इटली में इनका हुआ था। इनका अभ्यंजनावाद आप जानते ही हैं। आगे फिर अगले नंबर पे देख लेते हैं एजरा पाउंड को, 1885 से 1972। ठीक है, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड का समय है 1885 से 1972। ठीक है, 1885 से 1972 किसका समय है? एजरा पाउंड का। उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे जॉर्ज लुकाज। ठीक है, जॉर्ज लुकाज
और जॉर्ज लुकास का समय 1885 से 1971। जॉर्ज लुकास 1885 से 1971, 85 से 71 किसका समय है? जॉर्ज लुकास का। और उसके बाद हम देख रहे हैं अगले नंबर पे इलियट को। टीएस इलियट पूरा नाम है, लेकिन इलियट को देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलियट का समय 1888 है, ठीक है, बहुत बहुत सुपर मोस्ट है। 88 से 1965 इनका जन्म होता है। इनके बारे में दो बातें बहुत देखनी है, समझ रहे हैं। एक ये कि इनको जो है 1948 में नोबेल मिला, ठीक है, क्या मिला? नोबेल। कब मिला? 1948 में। और इनको अमेरिका में इनका जन्म हुआ, ये भी पूछा जा सकता है, ये सुपर मोस्ट में है ये, ठीक है। अमेरिका में इनका जन्म हुआ, इन्हें 1948 में साहित्य के लिए नोबेल मिला। और एक बात ये जानते हैं कि निर्वैयक्तिकता सिद्धांत इन्हीं का है, तो ये भी चाहे लिख लीजिए या याद हो तो कोई बात नहीं। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत इलियट का है। तो हम देख लें, सिगमंड फ्राइड का जन्म 1856 में और 1939 में इनकी मृत्यु होती है। मनोविश्लेषणवाद इनका सिद्धांत है। उसके बाद क्रोंचे आते हैं, इनका 1866 में जन्म हुआ। 1866 में 1952 तक रहे, इटली में इनका जन्म हुआ। उसके बाद एजरा पाउंड है, इनका 1885 से 1972 का समय है। जॉर्ज लुकास इनका 1885 से 1971 का समय है। इलियट के बारे में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो निर्वैयक्तिकता सिद्धांत जान लीजिए। दूसरी बात 1948 में इनको नोबेल मिला। तीसरी बात इनका जन्म अमेरिका में हुआ। एक बात इनका 1888 से 1965 के बीच इनका समय था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अन्य रचना का। अन्य जो है बचे हैं 3-4, उनको भी देख लेते हैं। सुपर मोस्ट है वो भी आधुनिक काल में। इस मतलब वीडियो के बाद हम लेके आएंगे इनके प्रमुख सिद्धांत, क्योंकि अभी कोई भी चीज बहुत गहराई से नहीं दी जा सकती। केवल वही चीज जिनसे प्रश्न ज्यादा फंसे और रिवीजन किया जाए, केवल वही प्रश्न डाले जाएंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं, अपलोड करेंगे एक वीडियो कहानी का, उपन्यास का, जो विधाएं हैं इकाई 5 से 10 तक, उनका जितना संभव हो पाएगा अपलोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। एजरा पाउंड तक हम लोग उनको तक देख चुके थे, इलियट तक। अब हम देख रहे हैं अगले नंबर पे 23 नंबर। 23 नंबर पे देखेंगे रिचर्ड्स को। आई पूरा नाम है, तो I.A. रिचर्ड्स। और I.A. रिचर्ड्स जो हैं, इनका समय है 1893 से 1979 तक, ठीक है। I.A. रिचर्ड्स का समय है 1893 से 1979 तक। और ये इनका जन्म कहाँ होता है? यूनाइटेड किंगडम में, ये भी जानने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम में जन्म, ठीक है। पूछा भी जाता है ये कहाँ जन्म होता है रिचर्ड्स का, क्योंकि ये भी मोस्ट में है ना, ठीक है। और इनके बारे में इनका वो जानते ही हैं, भाषा जो संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत इनका पूछा ही जाता है, तो ये भी जान ही लीजिए। इनका संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में लगा भी है, संप्रेषण व मूल्य सिद्धांत, ठीक है। मूल्य सिद्धांत, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ 1893 से 1979 का इनका समय रहा। संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत इनके सिद्धांत हैं। अगले नंबर पे हम देखते हैं, वो है जयापाल सार्त्र। तो हम सीधा सार्त्र लिख रहे हैं और इनका समय है 1905 से 1980, 1905 से 1980, ठीक है, सार्त्र का समय। उसके बाद अगले नंबर पे हम देख लेते हैं रोला बार्थ।
इनका समय है 1915 से 1980। इनका 1905 से था और इनका 1915 से 1980। इनकी एक उक्ति है, लेखक की मृत्यु। ठीक है, क्या है? लेखक की मृत्यु। लेकिन एक उक्ति और आती है, कौन सी? लेखक का अंत। ठीक है, तो जो लेखक का अंत है वो किसकी उक्ति है? वो है लायन ट्रिलिंग का। ठीक है, वो उक्ति है किसकी है? लायन ट्रिलिंग। और ये इनकी उक्ति है, इन्होंने कहा लेखक का अंत। ठीक है, पूछा भी जाता है, इनका सिद्धांत है लेखक का अंत। तो ये जाने, मृत्यु के साथ अंत बता दे, रिलेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। रोला बार्थ का जो है, रोला बार्थ, इनका सन जो है 1915 से 1980, लेखक की मृत्यु। लायन ट्रिलियन, लेखक का अंत इनकी बात है, लेखक की मृत्यु रोला बार्थ की बात है। और अगले देखते हैं जाक देरिदा। ठीक है, जाक देरिदा। और जो जाक देरिदा हैं, इनका समय 1930 से 2004। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन 17वीं शताब्दी में था, कौन 18वीं शताब्दी में था, कौन 19वीं शताब्दी में नहीं था। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह पूछे गए कई बार और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2004 में इनका जन्म, इनकी मृत्यु होती है। और इनका दो सिद्धांत, उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके दो सिद्धांत हैं, एक उत्तर संरचनावाद और दूसरा 1 नंबर 2 नंबर विखंडनवाद। ठीक है, तो इनका विखंडनवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए, रिचर्ड्स का समय 1893 से 1979 का है। इन्होंने संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ। फिर सार्त्र आते हैं। सार्त्र का 1905 में जन्म हुआ, 1980 में निधन हुआ। रोला बार्थ का समय 1915 से 1980 है। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली, लेखक की मृत्यु, जो अक्सर पूछी जाती है। लेकिन लायन ट्रिलियन ने कहा लेखक का अंत हुआ। ये दोनों रिलेट हो जाता है, इसलिए मैंने रख लिया। जाक देरिदा 1930 में इनका जन्म होता है, 2004 तक जीवित रहते हैं। और उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद इनका समय रहा है। आप इसको याद करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कौन 17वीं शताब्दी का है, कौन 18वीं शताब्दी का। लिखने के बाद उसको चिन्हित कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप जैसे ये मानिए, जैसे यहाँ ये 19वीं शताब्दी के हैं यहाँ तक, उसके बाद ये 20वीं शताब्दी के हैं यहाँ तक, इसके आगे जो आएगा 2004 के बाद 21वीं शताब्दी में, या जीवित रहा ये भी पूछ ले तब भी आपको कंफ्यूजन करेगा। तो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए यूजीसी में, बहुत घुमा के पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये यहीं तक है इनके कालक्रम के बारे में। अगले चलचित्र में हम देखेंगे कि जो है इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। उसके बाद हम देखेंगे कहानी, और ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए। यूजीसी में निश्चित रूप से यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फायदा मिलेगा, क्योंकि इतने कोई सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन सहायता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।